नाउ क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC आर परपेंडिकुलर टू AC। ये जो PA, QB और RC हैं, ये सभी जो तीनों लाइंस हैं वो AC पर क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं। इफ AP इज इक्वल टू X है, QB इज इक्वल टू Y है एंड RC Z हमें दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y के हमारा इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहां देखिए, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC में ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए एंगल PAC, हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो यहां पर एंगल PAC जो है एंगल QBC के होगा, बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। एंड आफ्टर दैट हम बात करें कि एंगल C जो है एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल QCB, बिकॉज दोनों में ही ये क्या है? कॉमन है यहां पर। सो बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBC। ये हमारे सिमिलर हो गए। अब अगर दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो ये PA अपॉन QB इक्वल होगा किसके? PA अपॉन QB इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो यहां से PA यानी AP जो है वो X दे रखा है, QB हमें दे रखा है Y, और ये आ गया AC अपॉन BC। आप इसका कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू Y अपॉन X। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। नाउ सिमिलरली RCA आप लिखेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल RCA इज सिमिलर टू QBA। ये भी सिमिलर होंगे बिकॉज ये 90 का और एंगल एक कॉमन, हम इसे सिमिलरली यहां पर लिख सकते हैं। तो RC अपॉन QB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इनकी वैल्यू रखेंगे तो RC है हमारा Z और QB है हमारे पास Y और ये है AC अपॉन AB। अब इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू Y अपॉन Z। आप बोलें सर रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? अभी क्लियर होगा। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो यहां पे Y अपॉन X प्लस Y अपॉन Z इज इक्वल टू, यहां पे आ गया AB अपॉन AC इज इक्वल प्लस BC अपॉन AC। अब यहां पर देखिए तो AC एलसीएम आ गया, AB प्लस BC और AB प्लस BC किसके इक्वल होगा? AB प्लस BC ये इक्वल होगा AC अपॉन AC यानी कि 1। तो यहां से ऊपर से आप Y कॉमन ले सकते हैं और यहां पर आप जैसे ही Y कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आएंगे, यहां पर है Z, तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, और यही रिजल्ट हमें क्या करना था? यहां पर शो करना था। तो केवल दो ट्रायंगल्स को, इसको सिमिलर किया तो एक रिजल्ट मिला, इसको और इसको सिमिलर किया तो एक रिजल्ट हमें मिला। जैसे ही आप उसे ऐड कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट यहां पर प्रूव हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 35 देखिए।
A pole 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ ए टावर। हमारे पास एक पोल है, ये कोई टावर है ऐसा मान लीजिए आप, दिस इज ए बी एक टावर है और इसके ऊपर एक 6 मीटर हाई पोल को सेटअप किया गया है। यहां पर एक पॉइंट है P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इस पॉइंट P से जो टॉप ऑफ द पोल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। और इस टावर के टॉप से इस पॉइंट P का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, फिर वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, दैट्स वाई हम उसे नीचे यहां पर लिख लेते हैं। इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस हाइट ऑफ द टावर निकालनी है एंड ये AP डिस्टेंस हमें यहां पर निकालनी है। इस डिस्टेंस को हम x बोल देते हैं। तो यहां पर हम बोलते हैं हाइट ऑफ पोल, height of pole is BC, that is 6 meter. Let height of tower is H meter and distance of point P इज x मीटर। ये दो वैल्यूज हमें यहां पर हाइट ऑफ टावर और इस पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम A हमें यहां पर निकालनी है। नाउ इन ट्रायंगल BAP हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BAP, तो BA अपॉन AP, दिस साइड इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास tan 45. This one is H, this is X and tan 45 is 1, which implies कि जो H और X हैं वो आपके पास इक्वल यहां पर आ गए। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। नाउ अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल CA अपॉन AP इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि अब एंगल 60 डिग्री का है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। CA हमारा इक्वल है 6 प्लस H के, 6 प्लस H अपॉन AP इज X इज इक्वल टू tan 60 हमारे पास होता है √3। इसको इधर ले आएं और H के प्लेस पर हम X लिख सकते हैं, √3x। इसको इधर ले आएंगे, सो √3x माइनस x, यहां से x कॉमन ले लिया तो 6 अपॉन √3 माइनस 1, यहां बचेगा √3 माइनस 1, उसको यहां ले आए, उसका कर देंगे रेशलाइजेशन, तो यहां पे प्लस करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, x इज इक्वल टू 6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 6 इंटू √3 इज 1.73 प्लस 1 और ये हो गया 3 माइनस 1, यहां पे आ गया 6 अपॉन 2 और ये 2.73, 2 से 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2, 8.19 मीटर। सो x इज इक्वल टू 8.19 मीटर और h भी इतना ही होगा, यानी हाइट ऑफ टावर इज 8.19 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P
इज आल्सो 8.19 मीटर। तो दोनों ही डिस्टेंस जो है यहां पर वो इक्वल आ रही हैं। केवल आपको पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में लेना है, तो यहां से x और h में रिलेशन मिल गया, और फिर आप जैसे ही बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे तो x की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगी। नाउ सेक्शन ई क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें हम स्क्वायर टाइल्स लगाते हैं, जैसे यहाँ एक स्क्वायर टाइल लगाई, फिर एक स्क्वायर टाइल, इस तरीके से 200 स्क्वायर टाइल्स में वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली टाइल्ड हो जाता है। यानी उसमें 200 टाइल्स हमें लगानी पड़ेंगी, तब वो कंप्लीटली टाइल्ड होगा, सभी में टाइल लगेंगी। इफ द साइड ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, मतलब जिस भी यूनिट की हम यहां पहले यूज कर रहे थे उसमें 1 यूनिट बढ़ा दें तो केवल 128 टाइल्स में पूरा एरिया कवर हो जाता है। यानी टाइल्स कम हो जाती हैं क्योंकि टाइल का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल बी x यूनिट्स, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट वन के लिए हम कर रहे हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टाइल वो है x यूनिट्स। सो एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड यानी स्क्वायर यूनिट्स, x स्क्वायर यूनिट्स। अब आप समझो, एक टाइल का एरिया है x स्क्वायर, इस एक टाइल का जो एरिया है वो x स्क्वायर है। ऐसी 200 टाइल्स हम यहां लगाते हैं तो इस कंप्लीट रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो एरिया है वो कितना होगा, 200 इनटू में एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय जितनी टाइल्स हम उसमें लगा रहे हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर वो होगा 200 इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम x यूनिट को, इसकी यूनिट को x प्लस 1 कर दें तो अब टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि अब जो टाइल की लेंथ है वो x प्लस 1 है। अब क्योंकि वो अभी भी एक स्क्वायर ही है तो x प्लस 1 का स्क्वायर। और मैं ये कहूं कि फ्लोर का एरिया कितना होगा, अब हमें 128 टाइल्स लगानी पड़ेंगी, यानी 128 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक हमने पहले से निकाल रखा है 200x स्क्वायर। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन कंडीशन। सेकंड वो कह रहा है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, ये तो 200x स्क्वायर ही रहेगा, यहां इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहां पे 200x स्क्वायर, ये हो गया 128x स्क्वायर प्लस 128 प्लस 256x, सभी को इस तरफ ले आइए तो यहां हो जाएगा 200x स्क्वायर माइनस 128x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, और यहां पे आ जाएगा आपके पास दिस इज 1 माइनस 1 इज 0, 72x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 32x
16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 9x² माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद थर्ड का ए पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए टाइल बाई फैक्टराइजेशन। इसकी हमें लेंथ निकालनी है बाई फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व कर देंगे। 9x² माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। 16 इंटू 9 माइनस का 144 मल्टीप्लाई में आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 32 बनना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए। अब डायरेक्टली तो कोई टेबल ऐसी है नहीं, स्मॉल टेबल्स जो जनरली लर्न होती हैं उनके प्रोडक्ट में तो ये आता नहीं। तो फिर हम इसको 144 का कर लेंगे फैक्टर। यहां से हमें आइडिया लग जाएगा। जरा चेक करें, ये 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बन जाएगा, और इसको माइनस का ले लें, इसको प्लस का ले लें तो माइनस भी बन जाएगा। तो यहां पे 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का 32, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 144 आ जाएगा। अब यहां से 9x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, यहां से प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहां बचा 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो 9x प्लस 4 0 होगा या फिर x इज इक्वल टू 4। यहां से आ गया। अब ये -4/9 तो हो नहीं सकता। आप पूछें सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो x है वो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल यानी लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हो नहीं सकता। सो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स हमारे पास होगी। इसका बी वाला पार्ट है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दैट मींस हमें यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का यूज करना है। नाउ 1 को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 1 विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि जो a है वो 9 है और जो b है वो माइनस का 32 है और जो c है वो माइनस का 16 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b ये पहले से माइनस 32, माइनस 32 का स्क्वेयर माइनस 4a यानी कि 9 और c यानी माइनस 16 अपॉन 2a यानी 2 इंटू में 9। ये हो गया प्लस का 32, प्लस 32 का स्क्वेयर आप करोगे 1024, और यहां ये प्लस का हो जाएगा और ये हो गया 36 इंटू 16। 576 को यहां ऐड करोगे 1600, ये आ गया 1600 अपॉन 18। जरा समझें, 32 प्लस माइनस ये हो गया 40 अपॉन 18। एक बार प्लस का सिंबल लेंगे, एक बार माइनस का। सो यहां पे x इज इक्वल टू 32 माइनस 40 अपॉन 18 एंड x इज इक्वल टू 32 प्लस 40 अपॉन 18।
तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -8/18 यानी कि -4/9। ये तो हो नहीं सकता। x इज इक्वल टू 72/18 यानी 4, x की वैल्यू 4 आ गई। आप चेक करें कि जब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा था तब भी यही वैल्यू आई थी, और अब हमने इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करा है तो भी सेम वैल्यू है। ये आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें वैल्यूज आपको सेम ही मिलेंगी। नाउ केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 देखिए। बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस। जो बिंगो गेम है वो एक चांस का गेम है। द होस्ट हैज 75 बॉल्स, मतलब जो उस गेम को खिलवा रहा है उसको होस्ट कहते हैं, उसके पास 75 बॉल्स हैं। नंबर्ड फ्रॉम 1 to 75, 1 से 75 तक उन पर नंबर लिखे हुए हैं सभी बॉल्स पर। ईच प्लेयर हैज अ बिंगो कार्ड, हर प्लेयर के पास एक बिंगो कार्ड है विद सम नंबर्स रिटर्न आउट, जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। द पार्टिसिपेंट कैंसल्स द नंबर्स ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट ए नंबर रिटर्न ऑन अ बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम। उन पर मान लीजिए कुछ कार्ड्स आपको बना करके दिए हुए हैं, उन पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब वो डिफरेंट नंबर्स होंगे। मैं होस्ट हूं, मैं एक बॉल उठाऊंगा और बॉल पर जो नंबर लिखा हुआ है लेट्स से अज्यूम 48 मैं बोलूंगा, तो जिस किसी के भी कार्ड पर 48 होगा वो उसे क्रॉस करेगा। फिर मैं दूसरी बॉल उठाऊंगा, लेट्स अज्यूम 74 आ गया, तो 74 बोलूंगा, जिसके भी कार्ड पर 74 होगा वो उसे क्रॉस करेगा। Whoever cancels all the numbers on his or her card says bingo and wins the game। अब जिसके भी कार्ड्स पर जैसे जैसे मैं बॉल उठाते जाऊंगा पूरे नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, जिसके नंबर सबसे पहले क्रॉस हो जाएंगे वो क्या बोलेगा, वो बिंगो बोलेगा एंड वो गेम को जीत जाएगा। ये ऐसा इस तरीके से वो कह रहा है। इसके बाद द टेबल गिवन बिलो शोज द डाटा ऑफ वन सच गेम वेयर 48 बॉल्स वर यूज्ड बिफोर टारा सेड बिंगो। मतलब क्या है, 48 बॉल्स यूज हुई और उसी समय पर तारा नाम का जो आदमी है उसके कार्ड में सारे जो नंबर्स हैं वो क्रॉस हुए, उसने बिंगो कहा एंड गेम फिनिश हो गया, वो गेम जीत गया। अब नंबर्स अनाउंस्ड हैं 0 से 15 तक जो नंबर अनाउंस हुए हैं वो 8 टाइम्स हुए हैं। 15 से 30 तक जो नंबर्स अनाउंस हुए हैं वो 9 टाइम्स। इसी तरीके से ये एक टेबल हमें दे रखी है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला, राइट द मीडियन क्लास। हमें मीडियन क्लास यहां पर निकालनी है, तो मीडियन क्लास के लिए हम CF निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 8 + 9 is 17, 27 and 39, 48, this is n 48। n/2 क्या आएगा हमारे पास, n/2 is 48/2 यानी 24। सो दिस वन 24 कहां पे आएगा, 18 से और 27 तक के नंबर्स यहां पर हैं, यानी ये वाली जो क्लास है दिस क्लास इज मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है हमारे पास, वो है 30 से 45, दिस इज आवर मीडियन क्लास। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। मतलब जब गेम स्टार्ट हुआ और पहली बॉल पिक्ड अप हुई उस टाइम पे एक इवन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी। हमारे पास बॉल्स पर नंबर रिटर्न थे, नंबर्स रिटर्न ऑन बॉल्स वो थे 1 2 3 4 एंड 75 तक। यहां तक इवन नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर्स हम निकाल लेंगे, वो कितने हैं 2। सबसे पहला 2 होगा, फिर 4, ये 6 और लास्ट होगा 74। अब ये कितने हैं ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ए है हमारे पास 2,
डी है हमारे पास 4 माइनस 2 इज 2 एंड nth टर्म है 74। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो गया 74 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 72, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, n माइनस 1 बाई 2 से ये हो गया 36 एंड n इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर इसमें आपके 37 इवन नंबर्स हैं। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। अब फेवरेबल यानी इवन नंबर्स के केस कितने हैं? 37 और टोटल हैं 75, यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो 37 अपॉन 75 यहां पे आ गई। इसके बाद इसका थर्ड का ए पार्ट है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। इस गिवन डाटा की मीडियन हमें निकालनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल होती है मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू, ये L होता है। तो L है यहां पर 30 प्लस n बाई 2 हमने निकाला, वो आएगा 24 माइनस सी एफ होता है हमारे पास, जो वैल्यू हमारे पास है यहां पर इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी 17 अपॉन एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 10 है। और h होता है क्लास इंटरवल का गैप, दैट इज 15 हमारे पास है। यहाँ 5 से 3, 5 से 2 और यहाँ पे आ गया 30 प्लस 7, दिस इज 7 एंड 7 आ गया इंटू 3 बाई 2, यानी 30 प्लस 21 बाई 2, 21 बाई 2 यानी 10.5, 30 प्लस 10.5 यानी 40.5, ये हमारे पास मीडियन आ गई। इसका बी पार्ट हमसे क्या कह रहा है? फाइंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। हमें इसका मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सभी की वैल्यू हम डिस्कस करते हैं। हमें निकालनी है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है? जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उस क्लास को हम क्या कहते हैं? मॉडल क्लास कहते हैं आपका। दिस इज मॉडल क्लास। अब आप समझो कि मॉडल क्लास का इंटरवल ये है, तो यहां पर L है आपके पास 45 प्लस F1 होती है ये फ्रीक्वेंसी, F0 होती है ये फ्रीक्वेंसी और F2 होती है ये फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यूज हमें यहां रखनी। F1 है हमारे पास 12, F0 है हमारे पास 10 और ट्वाइस ऑफ F1 हो जाएगा 24, F0 है 10 माइनस F2 है 9 और H है हमारे पास 15। सो 45 प्लस 2 और यहाँ आप देखें तो 19 यहाँ पे आ जाएगा 5, 15, 5 से 3 यानी 45 प्लस 6 इज 51, यानी इसका जो मोड है हमारे पास वो यहाँ पर 51 आ रहा है। तो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे मीडियन क्लास निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स निकाली, मीडियन एंड मोड निकालते ही हमारा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन 38 देखिए। ए बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। एक बैकयार्ड है जो एक ट्रायंगल की शेप का है ABC, जहां पर जो B है वो 90 डिग्री का है, यानी ये जो बैकयार्ड है राइट एंगल्ड एट B है। AB इज 7 मीटर एंड BC इज 15 मीटर
A circular pit was dug inside it is such that it touches the walls. एक सर्कुलर पिट इसके अंदर डग किया गया, मतलब खोदा गया इस तरीके से कि P AC को टच करता है, R पॉइंट पर ये AB को टच करता है और Q पॉइंट पर ये BC को टच करता है। और AP जो है वो हमें X यहाँ पर दे रखा है। हेयर यहाँ पे हमें जो AB है वो दे रखा है आपका 7 मीटर, BC है वो दे रखा है 15 मीटर एंड जो AP है वो हमें दे रखा है X मीटर। नाउ वो कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ X। AR की लेंथ निकालनी है, दिस लेंथ। अब मैं कहूं कि AR इज इक्वल टू AP, आप बोले सर ऐसा क्यों? देखिए ये सर्कल है और ये R और P पॉइंट पर लाइंस टच कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, यानी ये दोनों टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल बाय थ्योरम 10.2। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यानी जो AR है इन टर्म्स ऑफ X वो X के ही इक्वल आ गया और इसी रिजल्ट से BR और BQ इक्वल होंगे क्योंकि ये भी टेंजेंट हैं और इसी रिजल्ट से CP और CQ भी इक्वल होंगे। हमने इन्हें यहीं पर लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं वो क्या कह रहा है। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। BQOR यानी O से Q को मैप करेंगे, मिलाएंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और Q O से R को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाकर के हम रेडियस बनाते हैं तो वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर बन गया। सो BROQ इज ए स्क्वायर। ये क्या है आपका एक स्क्वायर यहां पर बन रहा है। थर्ड वन को देखिए जरा क्या कह रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ X एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ X। PC कहां पर है? PC इज हियर, इसकी लेंथ निकालनी है। जरा समझें, यहां पर मैं अगर BR की लेंथ निकालना चाहूं, ये X है, तो BR की जो लेंथ है, BR की लेंथ हमारे पास हो जाएगी, टोटल है 7, उसमें से X सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 माइनस X। जितना BR है उतना BQ होगा, ये BQ के इक्वल है। BQ इज 7 माइनस X। और अगर मैं CQ निकालना चाहूं, क्योंकि BC 15 है, तो CQ मेरे पास क्या होगा? CQ इज इक्वल टू BC माइनस BQ, यानी 15 माइनस 7 माइनस X, यानी 15 माइनस 7 प्लस X, यानी 8 प्लस X। और जितना CQ है उतना ही CP या फिर PC होगा। ये हमने रिजल्ट पहले ही बता दिए कि ये इसके इक्वल है। तो हमारा जो PC है वो 8 प्लस X हमारे पास आ रहा है। अब हमें X को सॉल्व करके निकालना है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहां PGT थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारे पास कितना हो जाएगा? X प्लस 8 प्लस X का स्क्वायर। AB है हमारे पास 7 का स्क्वायर और BC है हमारे पास 15 का स्क्वायर। ये हो गया 49, ये हो गया 225 और ये हो गया 274। इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा 8 प्लस 2x इज इक्वल टू रूट 274 और यहाँ पे है 8 प्लस 2x
और √274 की वैल्यू हम यहाँ यूज कर रहे हैं 16.55। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे 2 प्लेसेस तक। यहाँ पे इधर ले आएंगे तो 2x इज इक्वल टू -8 प्लस 16.55, तो यहाँ पे आ गया 8.55/2, यानी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 274 मीटर एप्रोक्स, यानी जो x की वैल्यू है वो 4.27 मीटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगी। उसमें पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट्स का फर्क हो सकता है। इसका जो b वाला पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, और फाइंड x एंड हेंस फाइंड द r ऑफ द सर्कल। x तो हम निकाल चुके हैं, हमने अभी निकाला, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालनी है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल को आप देखें तो जितना BQ है उतना ही OR होगा हमारा, बिकॉज दिस इज अ स्क्वेयर। यहां पे आप लिख देंगे कि OR इज इक्वल टू BQ, और रीजन में बता देना कि BROQ इज ए स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है तो सारी साइडें इसकी इक्वल होंगी। और BQ को हमने कितना निकाला था, BQ इज 7 - x, BQ इज 7 - x, यानी 7 - 4.27, यानी यहाँ आएगा 3, 9 - 2 इज 7 एंड यहाँ बचा 6 - 4 इज 2 मीटर अप्रोक्स, यानी इतनी इसकी रेडियस यहाँ पर होगी। तो ये क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। पहले हमने यहाँ पर जो रिजल्ट्स उसने पूछ रखे थे वो सब बता दिए। आफ्टर दैट यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने x की वैल्यू निकाल दी। फिर x की वैल्यू निकालने के बाद उसने रेडियस को पूछा, तो रेडियस भी हमने यहाँ पर बता दी है।